बानी। नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूँ। शादी की सियासी सजा, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि रामपुर से एक ऐसी ही बड़ी खबर सामने आ रही है। बसपा नेता को अपने बेटे से शादी यानी कि अपने बेटे की शादी कराना जो है वो भारी पड़ गया है। सपा विधायक की बेटी से अपने बेटे की शादी कराना उन्हें भारी पड़ गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया। बसपा नेता सुरेंद्र सागर ने अपने बेटे की शादी की है। सपा विधायक त्रिभुवन दत्त की बेटी से उन्होंने शादी की। जिला अध्यक्ष को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और इसी के साथ ही मौलाना फुकरान ने निकालने से पहले यानी कि मौलाना फुकरान जो है वो निकालने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पूर्व जिला उपाध्यक्ष थे मौलाना फुकरान। ये बड़ी जानकारी देखिए किस तरह से शादी की ये सियासी सजा है। मौलाना फुकरान ने निकालने से पहले ही पार्टी को अलविदा कह दिया, इस्तीफा दे दिया। पूर्व जिला उपाध्यक्ष थे मौलाना फुकरान। ये बड़ी जानकारी आपको हम रामपुर से दे रहे हैं। रामपुर से ये बड़ी जानकारी जहां पर शादी की सियासी सजा मिली है। बसपा नेता को अपने बेटे की शादी सपा विधायक की बेटी से कराना भारी पड़ गया। सपा विधायक की बेटी से अपने बेटे की शादी कराना बसपा नेता को भारी पड़ गया और देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता फहीम खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। फहीम, ये मामला बड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि सियासत है, सियासत अपनी जगह है, रिश्तेदारी अपनी जगह है, इसमें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बिल्कुल जी, देखिए बिल्कुल आपने सही नाम दिया। ये सियासी सजा अपने आप में बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। इससे पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी के मामले में भी आपने देखा होगा, बसपा सुप्रीमो नाराज हो गई थी। इसी तरह से ये जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सुरेंद्र सागर की मैं बात करूं तो उनके बेटे की शादी अंकित की, जैसे कि डिस्प्ले पे फोटो में देख सकते हैं कि त्रिभुवन दत्त जो अंबेडकर नगर के सपा विधायक है, राष्ट्रीय सचिव भी बताए जाते हैं, उनकी बेटी के साथ हुई। और ये जो शादी थी वो बसपा सुप्रीमो को, आला कमान को बसपा के इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने इस शादी के बाद जो दर्जा राज्य मंत्री थे सुरेंद्र सागर, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। तस्वीर में देख रहे हैं कि अखिलेश यादव भी क्या इस शादी में शामिल हुए थे। नागवार शादी गुजरी है या फिर अखिलेश यादव का शामिल होना गुजरा है? बिल्कुल, देखिए जहां तक नागवार गुजरने की बात है तो शादी क्योंकि सपा के बड़े नेता के बेटी के साथ हुई, ये भी नागवार गुजरा क्योंकि जैसे नजदीकियां बसपा के लोगों की बड़ी। और जैसे कि आपने देखा कि एक तस्वीर आई थी कि जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर था वो ट्रांसफर हुआ था लोकसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ, तो ये बताता था कि कहीं ना कहीं जो है ये गठजोड़ फायदा पहुंचा रहा है सपा को। इसकी तस्वीर को देखते हुए मायावती ने इन चीजों से दूरी बनाने के लिए संकेत दिए थे बसपा नेताओं को, लेकिन बसपा नेता भी बात नहीं आ रहे। वो सपा नेताओं से रिश्तेदारियां भी कर रहे हैं, वो डर नहीं रहे आला कमान से, और रिश्तेदारियां करने में, शादी करने में वो कहीं ना कहीं भारी खामियाजा भी भुगत रहे हैं। तो जहां तक अर्चना में बात कर रहा था इस शादी के फोटो की, तो फोटो की वजह नहीं है, वजह तो है खासतौर से शादी की, क्योंकि इस शादी में बहुजन समाज पार्टी के बहुत नेता गए थे और समाजवादी पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। अखिलेश यादव उसमें शामिल थे। मौलाना फुरकान की फोटो अखिलेश यादव के बराबर से है और बसपा नेता के बेटे आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं फोटो में। और जो सपा विधायक की बेटी है वो भी फूल लेके आशीर्वाद लेने पहुंची है उनके पास। तो जिस तरह से ये गठजोड़ बना है, इस गठजोड़ से हड़कंप मचा है, आला कमान को नागवार गुजरा है। और बहुजन आला कमान ने सबसे पहले जो इनके चहेते राज्य मंत्री, दर्जा राज्य मंत्री थे सुरेंद्र सागर, जो बसपा सरकार में बड़ा कद था उनका और बड़ी उनको पावर थी, उनको सबसे पहले पार्टी का बाहर का रास्ता दिखाया। प्रमोद सागर जो उनके जिलाध्यक्ष थे वर्तमान में, उनको बाहर का रास्ता दिखाया। और कई लोगों के लिए ये शादी कब हुई थी फहीम? ये शादी कब हुई है? जी बिल्कुल, देखिए मैं शादी की बात करूं तो ये अभी पिछले दिनों ही शादी हुई है, कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है इसको। और इस शादी के बाद से ही ये सुगबुगाहट तेज हो चली थी कि इसमें किस तरह से क्या होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, इससे पहले नसीमुद्दीन
सिद्दीकी के यहाँ, और जिस तरह से जो पश्चिम के नेता है, बहुत कद्दावर नेता है, उनकी भी नजदीकी जो सपा नेताओं से थी, उसको लेकर भी बड़ी हड़कंप सा मचा था। तो लगातार इस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों के नजदीक जाने में और उनसे रिश्तेदारी करने में बसपा नेताओं को भारी पड़ रहा है। तो ये कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जहां जूझ रही है कार्यकर्ताओं के लिए और नेताओं के लिए, ऐसे में अपने नेताओं के ऊपर कार्रवाई करना भी अपने आप में बड़ा अजीब सा लगता है, और पार्टी से निकाल देने तक की जो कार्रवाइयां हैं। फाहिम, इस तरह की कार्रवाई से क्या पार्टी सशक्त होगी या फिर पार्टी और कमजोर होगी? भाई अगर देखिए, जब रिश्तेदारी होती है, जब शादी होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि गुपचुप तरीके से होती है। भाई सारी चीजें होती है उसमें, ऐसा थोड़ी है कि आप सियासत को और शादी को एक कर देंगे। रिश्तेदारी अलग होती है, सियासत अलग होती है। ऐसे में क्या लग रहा है कि इस कार्रवाई के बाद क्या लग रहा है, पार्टी क्या बहुत मजबूत होगी या फिर उनके जो नेता हैं वो दूरी बनाना शुरू कर देंगे समाजवादी पार्टी से? देखिए अर्चना, थोड़ा सा समझना होगा। थोड़ा सा हम पीछे अगर चले जाएं, दरअसल तो पीछे ये होता था कि सब लोग एक दूसरे की शादियों में आते थे, एक दूसरे की शादियों में शरीक होते थे, खुशियां मनाते थे। किसी भी दल की बेटी और बेटे से शादियां हुआ करती थी, सब लोग इस पे ऐतराज नहीं करते थे। लेकिन तस्वीर का रंग बदला है। ये खिसियाहट है या झुंझलाहट है? अपने पार्टी के गिरते हुए गिराफ को ये झेल ना पाने की वजह भी है कि जिस तरह से बसपा के नेताओं का सपा के नेताओं से मिलन या भाजपा के नेताओं से मिलन, खासतौर से बसपा सुप्रीमो को रास नहीं आ रहा है, और उनकी तरफ से ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, तो ये बताती हैं कि ये अच्छे संकेत नहीं है बसपा के लिए। अच्छे संकेत क्यों होंगे? क्योंकि जब उनकी पार्टी के जो कद्दावर नेता है, ये सुरेंद्र सागर जो दर्जा राज्य मंत्री बनाए गए थे, इनका बड़ा कद था, और ये 4 बार के जिलाध्यक्ष रहे हैं रामपुर के। आज भी इनका बड़ा दबदबा है बहुजन समाज पार्टी के लोगों में, नेताओं में और कार्यकर्ताओं में। ऐसे में पार्टी से इनको निकाल देने से एक तबके को बड़ा झटका लगा, और उस झटके से इसको नुकसान होना लाजमी है। रामपुर के अंदर टिकट मांगने वाला कोई नहीं है आज के वक्त में बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो सबने देखी है। बहुजन समाज पार्टी किस तरह से अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है खाली शादी के नाम पर। तो ये सियासी सजा जो आपने नाम दिया, बिल्कुल सही दिया। इससे पहले कि मौलाना फुरकान जो पूर्व जिला उपाध्यक्ष थे बसपा के, उनको निकाला जाता, पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल आपने फहीम सही कहा, और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए किस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये कार्रवाई की है। पार्टी में जो नेता है सुरेंद्र, उनको निष्कासित कर दिया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसएसपी ने चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। बरेली में हत्याकांड के 2 सगे